जाता है। और उसी घटनाक्रम को लेकर के हम लोग यहाँ पे परिजनों का मांगों को लेकर के प्रोजेक्ट ऑफिसर के सामने धरना पर बैठे हैं। सीसीएल की तरफ से क्या कहा जाए? सीसीएल की तरफ से अभी तक किसी तरह का कोई ऑथोराइज जवाब नहीं आया है। एक्चुअली प्रथम दृष्टया हम लोग घटनास्थल पर गए थे, उसमें वाच किए भाई देखे कि भाई माइंस में किसी तरह का सेफ्टी गाइडलाइनों को पालन नहीं किया जा रहा है। डीजीएमएस का गाइडलाइन यही कहता है कि भाई माइंस के चारों तरफ जो है हाई वॉल होना चाहिए था, हाई वॉल के ऊपर में दो फीट का वायर फेंसिंग होना चाहिए था, वो भी नहीं है। और साथ ही साथ प्रॉपर सिक्योरिटी गार्ड का निगरानी होना चाहिए था, वो भी नहीं है। और कोल माइंस रेगुलेशन एक्ट 1957 के तहत में रूल नंबर 107 में ये क्लियर प्रोविजन है कि अनऑथराइज पर्सन किसी भी माइंस में एक्सेस नहीं कर सकता है सीसीएल का माइंस में। तो वो एक्सेस कैसे हुआ, किनके निगरानी में हुआ और इसका दोषीवार कौन है? कहीं ना कहीं आप सुरक्षा नियमों को दरकिनार करके चल रहे थे। हाई वॉल होता तो शायद आदमी वहाँ पे एक्सेस नहीं कर पाता, सिक्योरिटी गार्ड होता उसको रोकता तो वहाँ पे एक्सेस नहीं कर पाता। तो ये जिम्मेवारी पूर्णतः प्रबंधन की है और प्रबंधन की लापरवाही की वजह से ये घटना घटी। अगर आप अनऑथराइज पर्सन को एक्सेस नहीं देते तो आज ये घटना नहीं घटती। तो ये जिम्मेवारी पूर्णतः प्रबंधन को लेना होगा और उसमें गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हो दफा 304 के तहत ये हम लोग डिमांड करते हैं। साथ ही परिजनों को अकॉर्डिंग टू इंश्योर्ड नॉर्म उनको मुआवजा दिया जाए। अगर कोई उनका एम्प्लॉय डेथ होता तो एक्सीडेंटल कहलाता, लेकिन कोई आदमी मर गया तो भाई ये गैरकानूनी है ये बोल के परिजनों को डराया जाता है कि आप पे केस कर दिया जाएगा। लेकिन आपने गैरकानूनी एक्सेस क्यों होने दिया? आपने लीगल माइंस में इलीगल लोगों को क्यों घुसने दिया? अगर वो अनऑथराइज पर्सन थे तो कैसे आपके माइंस में एंट्री हुआ? ये मेरा सवाल है प्रबंधन से। और मेरा नाम रवि महतो, केंद्रीय संगठन महामंत्री जेल के हैं।